Good morning students. I am biology teacher from Suraj School Mahendragarh. I hope you will be fine at home and will be doing well. So last class में हमने डिस्कस किया था नेचुरल रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन. आज हम डिस्कस करेंगे द ब्रीथ ऑफ लाइफ एयर. ठीक है, तो एयर को हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि एयर क्या है, इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है. ठीक है, कभी ना ख़त्म होने वाला नेचुरल रिसोर्स है ये. उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि एयर के अंदर है क्या. तो ये क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर्स. यानी कि गैसेस का क्या है, एक मिक्सचर है. उसके बाद आता है कि जो एयर है ये होल्ड करके रखता है किसको, वाटर वेपर्स को और डस्ट पार्टिकल्स को. और एयर जो है वो असेंशियल होता है किसके लिए, सर्वाइवल के लिए एंड कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. जैसे नॉर्मली फोटोसिंथेसिस वगैरह, सेल रेस्पिरेशन वगैरह, इन सब प्रोसेसेस के लिए हमें एयर की रिक्वायरमेंट होती है. उसके बाद आता है कि जो एयर है वो हमारा जो प्लेनेट है अर्थ, उसके सराउंडिंग में एक एनवलप बना के रखता है. और ये जो एनवलप होता है एयर का अर्थ के सराउंडिंग में, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर. उसके बाद आता है कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें 4 लेयर्स होती हैं. वो कौन कौन सी हैं, किस बेसिस पर है. सबसे पहले आता है यहाँ पर, एक साइड हम लेंगे यहाँ पर हाइट इन किलोमीटर्स और एक साइड लेंगे टिपिकल टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. तो इसमें जो फर्स्ट जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर. यानी कि अगर किलोमीटर्स में बात करें तो 16 किलोमीटर तक जो भी एरिया होता है अर्थ से, 16 किलोमीटर का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर. एंड 16 किलोमीटर के बाद 16 टू 50 किलोमीटर होता है स्ट्रेटोस्फेयर. 50 किलोमीटर से लेकर के 85 किलोमीटर तक होता है मीजोस्फेयर. एंड लास्ट वन जो है वो है थर्मोस्फेयर. तो ये 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर. उसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ एटमॉस्फेयर और एयर. यानी कि एटमॉस्फेयर और एयर का जो फंक्शन है वो क्या क्या होते हैं. तो सबसे पहले आता है रिजर्वायर. यानी कि जो एटमॉस्फेयर है वो एक्ट करता है एज ए रिजर्वायर. जैसे अगर हम एग्जांपल बात करें तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, गैस है. ये सभी के लिए क्या है, एसेंशियल होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवलिटी के लिए. दूसरा जो ऑक्सीजन है उसको हम फॉलोइंग वेज से यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी कि यूज कर सकते हैं. सबसे पहला आता है सेल रेस्पिरेशन. यानी कि एवरी लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या होता है, सेलुलर स्ट्रक्चर होता है. तो सेल्स के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन क्या है, एक प्रोसेस है. इसमें फूड का ब्रेक डाउन करके एनर्जी की फॉर्मेशन की जाती है. तो ये जो फूड का जो ब्रेक डाउन है उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की. सो सेल रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नेसेसरी है. उसके बाद आता है सेकंड, कंबशन. कंबशन में क्या होता है कि जो भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं और जो वुड वगैरह की बर्निंग होती है उन सब का जो जब कंबशन होता है, ठीक है, जब उनकी बर्निंग होती है तो उस टाइम पर ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम की जाती है. ऑक्सीजन को कंज्यूम करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है. तो कंबशन के अंदर भी एयर की रिक्वायरमेंट होती है. और स्पेशली अगर एयर के अंदर हम स्पेशली बात करें तो ऑक्सीजन. उसके बाद आता है फॉरेस्ट फायर्स. फॉरेस्ट के अंदर अब कई बार मतलब कि मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है कि बिना ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से फॉरेस्ट में फायर हो जाती है. तो ये जो फायर हो रही है ये ऑक्सीजन की वजह से ही पॉसिबल है. फॉरेस्ट फायर में क्या होता है कि ऑक्सीजन को कंज्यूम किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया जाता है. तो फॉरेस्ट फायर के अंदर भी ऑक्सीजन जो है वो यूज़ की जाती है. तो ऑक्सीजन जो है उसको यूटिलाइज़ किया जाता है काफ़ी वे से. हमने पढ़ा है सेल रेस्पिरेशन के अंदर, कंबशन के अंदर, फॉरेस्ट फायर के अंदर. उसके बाद आता है सेकंड जो है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर अगर टोटल बात की जाए तो ये प्रेजेंट होती है 0.03%. और अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन टोटल एटमॉस्फेयर के अंदर ओनली 20% प्रेजेंट होती है. ठीक है, टोटल अगर एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो ऑक्सीजन जो है वो ओनली 20% प्रेजेंट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो 0.03% प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर के अंदर. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी रिक्वायरमेंट मतलब
किस लिए है? तो जो प्लांट्स है, प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से ले करके वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर। इनकी लाइक 6CO2 प्लस 6H2O, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। हम्म तो इसमें क्या होता है, ये जो कंप्लीट जो प्रोसेस हो रही है इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, उसको एटमॉस्फेयर से लेते हैं और वाटर के साथ में मिला करके सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। और ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर रहे हैं। तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी मेजर रोल प्ले करती है। उसके बाद आता है सेकंड फंक्शन एयर का, या फिर हम बोल सकते हैं एटमॉस्फेयर का, प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट। एक तरीके से ये क्या मतलब कि जो एयर है, जैसे सनलाइट है, सन से जो भी सनलाइट आ रही है उसमें हार्मफुल यूवी रेडिएशंस आती है, अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशंस होती हैं वो, कॉस्मिक रेज वगैरह। तो ये डायरेक्टली अर्थ के ऊपर जो भी मतलब कि जब भी अर्थ के ऊपर फॉल होती है तो एक तरीके से एटमॉस्फेयर जो है वो इन यूवी रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। उसके बाद सेकंड आता है क्लाइमेट इवेंट्स। जितने भी क्लाइमेट इवेंट्स होते हैं, लाइक क्लाउड फॉर्मेशन, विंड वगैरह की फॉर्मेशन जो होती है, लाइटनिंग, थंडरिंग, प्रेसिपिटेशन यानी कि रेन वगैरह की फॉर्मेशन होना, मतलब रेन होना, स्नो वगैरह, ये सारे जो भी क्लाइमेटिक इवेंट्स हो रहे हैं इन सभी को एक तरीके से जो एटमॉस्फेयर है वो प्लेस प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है, जैसे लाइक टीवी टीवी वगैरह, रेडियो वगैरह, इन सब के लिए जो है एटमॉस्फेयर हेल्पफुल होता है। उसके बाद डिस्पर्जल, लास्ट जो फंक्शन है वो आता है डिस्पर्जल। तो होता क्या है कि जैसे प्लांट्स के अंदर सीड्स वगैरह की फॉर्मेशन होती है, स्पोर्स वगैरह की फॉर्मेशन होती है, तो उन सब के डिस्पर्जल के लिए जो विंड है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो विंड प्रेजेंट होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है। तो बेसिकली अगर बात की जाए फंक्शंस ऑफ एटमॉस्फेयर की, तो सबसे पहले आता है रिजर्वायर। जो एटमॉस्फेयर है वो एक्ट करता है एज ए रिजर्वायर, लाइक ऑक्सीजन वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब गैसेज के लिए क्या है कि रिजर्वायर की तरह एक्ट करता है। उसके बाद प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट, जो भी यूवी रेडिएशंस आती है उन सब से प्रोटेक्ट करके रखता है। क्लाइमेटिक इवेंट्स, जितने भी क्लाइमेट इवेंट्स हो रहे हैं उन सब के लिए एक तरीके से प्लेस प्रोवाइड करता है एटमॉस्फेयर। कम्युनिकेशन यानी कि टीवी वगैरह और जो भी रेडियो वगैरह के जो कम्युनिकेशन होते हैं अर्थ के ऊपर, उन सब के लिए एटमॉस्फेयर जो है हेल्पफुल होता है। लास्ट डिस्पर्जल, यानी कि प्लांट्स के अंदर जो भी सीड्स वगैरह की फॉर्मेशन होती है, स्पोर्स वगैरह जब डिस्पर्स होते हैं तो उनके लिए विंड की रिक्वायरमेंट होती है, और विंड कहाँ पर प्रेजेंट होती है, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू।